हेलो एंड वेलकम टू प्रिंस सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल। मेरा नाम संचित और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं प्रिंस सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हमारी सीरीज जिसका नाम है हिस्ट्री थ्रू एमसीक्यूज। एंड आई होप आपने प्रीवियस वीडियोस देख ली हैं जहां पे हमने कवर कर लिया है स्टोन एज को, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक एज और बुद्धिज्म एंड जैनिज्म के पार्ट 1 एंड पार्ट 2। इस सीरीज में हम हिस्ट्री के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, एक टॉपिक के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन एमसीक्यूज के जरिए। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बुद्धिज्म एंड जैनिज्म पार्ट 3। प्लीज वॉच द प्रीवियस वीडियोस और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। आप हमें फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे, और सेम नेम दैट इज प्रिंस सिविल सर्विसेज। तो बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो, जस्ट अ क्विक ओवरव्यू कि जब भी आप इस चैप्टर को पढ़ें, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म के चैप्टर को पढ़ें, और मैं आपको फिर से एक बार बता दूं दैट ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। मेंस में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बट प्रीलिम्स एंड मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पे क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। तो जब भी आप इस चैप्टर को पढ़ें तो आपको ध्यान रखना है इन सब टॉपिक्स का। सो यू हैव गॉट राइज ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म का राइज कैसे हुआ था, फिर वर्धमान महावीर एंड महात्मा बुद्ध की लाइफ के बारे में, बर्थ, डेथ, निर्वाण की प्राप्ति एंड सो ऑन, ये कहाँ हुए थे, कब हुए थे, आपको ये पता होना चाहिए। फिर टीचिंग्स एंड फिलॉसफी, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म की जो टीचिंग्स है, फिलॉसफी है, उसके बारे में पता होना चाहिए। फिर से फैक्चुअल क्वेश्चन, जो बुद्धिज्म और जैनिज्म का लिटरेचर है दो भागों में डिवाइडेड होता है, कैनोनिकल एंड नॉन कैनोनिकल, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कौन सी बुक किसने लिखी, उसमें क्या लिखा गया है, ये सब बातें। देन काउंसिल्स के बारे में, जैनिज्म में 2 काउंसिल हुई थी और बुद्धिज्म में 4 काउंसिल हुई थी, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसी तरह सेक्ट स्प्रेड पॉपुलरिटी ऑफ बुद्धिज्म के कारण क्या है, बुद्धिज्म के डिक्लाइन का कारण क्या है, कंट्रीब्यूशन ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म इन आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, इन तीनों फील्ड्स में जैनिज्म बुद्धिज्म का कंट्रीब्यूशन आपको पता होना चाहिए। तो ये मिनिमम सब टॉपिक्स हैं जिसपे आपको अच्छे से पढ़ना है। तो ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, और हम इसी टॉपिक्स को लेके आपका क्वेश्चंस बनाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। द क्वेश्चन नंबर 1, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड मार्क द ऑप्शन विच इज करेक्ट। तो ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं। Let's read the statement number 1. The women were not admitted in the Buddhist Sangh. पहली statement. The middle path was laid down by Buddha. Buddha was born at Lumbini. And the fourth is, according to Buddha, desire is the root cause of all the evils. ये आपकी 4 statements हैं। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर उसके बाद आंसर और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के लिए आप वीडियो दोबारा से देख सकते हैं। तो लेट्स लुक एट कि इसका सही जवाब क्या है। तो पहली स्टेटमेंट, द वुमेन वर नॉट एडमिटेड इन द बुद्धिस्ट संघ, तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, क्योंकि बुद्धा का जो संघ था, जो ऑर्गेनाइजेशन थी, उसमें बोथ मेल एंड फीमेल वर एडमिटेड। तो हमेशा याद रखना है आपको, मेल यानी कि मंक्स और वुमेन या फीमेल नन्स, दोनों को एंट्री थी, अलाउड था संघ में आने का। और साथ ही साथ बुद्धिज्म का एक ये कारण भी बना कि बुद्धिज्म इतना पॉपुलर क्यों हुआ, इतना राइज क्यों किया इसने, क्योंकि इसमें बोथ वुमेन और शूद्र को आपका अलाउड था ज्वाइन करने के लिए। तो द स्टेटमेंट नंबर 1 इज रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है कि दे वर नॉट एडमिटेड, तो गलत है, अलाउड था, एडमिट किया जाता था। सेकेंड इज, द मिडिल पाथ वॉज लेड डाउन बाय बुद्धा। तो ये स्टेटमेंट आपका ठीक है, क्योंकि बुद्धा ने बोला दैट ना तो एक्सट्रीम पे नहीं जाना आपको, कि पेनेंस और एक्सट्रीम ऑफ एंजॉयमेंट, कि या तो आप सिर्फ एंजॉय करते रहिए, अपनी लाइफ के जीते रहिए, वो भी एक तरह का एक्सट्रीम है, या सिर्फ
या दूसरी तरफ सब कुछ छोड़ छाड़ दीजिए। तो बुद्धा ने बोला कि आपको दोनों एक्सट्रीम्स पे नहीं जाना, आपको इन दोनों के बीच में रह के एक मिडल पाथ फॉलो करना है। और तो उसी के लिए बुद्धा ने दिया मिडल पाथ, अष्टांगी का मार्ग दिया गया। अष्टांगी का मार्ग जिसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। मिडल पाथ वॉज लेड डाउन बाय द बुद्धा। ना तो ये वाला एंड ना ये वाला एंड, दोनों एंड में से कोई भी फॉलो नहीं करना। एक्सट्रीम इंजॉयमेंट या एक्सट्रीम पेनेंस, इनमें से कुछ भी फॉलो नहीं करना। आपको एक बीच का रास्ता फॉलो करना है और उसे मिडल पाथ बोला जाता है। आई होप दिस इज क्लियर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। मिडल पाथ का कॉन्सेप्ट बुद्धिज्म में है, जैनिज्म में नहीं है। जैनिज्म में एक्सट्रीम एसेटिसिज्म पे जाया जाता है, सब कुछ छोड़ छाड़ दीजिए। ओके, तो स्टेटमेंट नंबर 2 इज राइट। थर्ड इज फैक्चुअल, बुद्धा वाज बोर्न एट लुम्बिनी। यस, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है कि बुद्धा का बर्थ कहां हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। तो अगर आपको थोड़ी सी और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता हूं कि बुद्धा के जो लाइफ के मेजर इवेंट्स हैं उनमें से एक है बर्थ, उनका जन्म कहां हुआ था, तो वो यहां पे मिल गया है आंसर, लुम्बिनी में। दूसरा, जब उन्होंने घर छोड़ा। सेकेंड इज लिविंग द होम, दैट इज नोन एज महाअभिनिष्क्रमण। थर्ड इज जब उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई, वो कहां हुई थी, बोध गया। फोर्थ इज जब उन्होंने पहला उपदेश दिया, वो कहां दिया था, सारनाथ। और पांचवा इवेंट है डेथ होना, दैट हैपेंड एट कुशीनगर। कुशीनगर। तो ये 5 इवेंट्स हैं, यू शुड रिमेंबर। और उनमें से जो पहला इवेंट है बर्थ, वो लुम्बिनी में हुआ था। तो स्टेटमेंट नंबर 3 इज राइट। नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपका, अकॉर्डिंग टू बुद्धा डिजायर इज द रूट कॉज ऑफ ऑल द इविल्स। यस, बुद्धा ने 4 सत्य दिए थे जिनको बोला जाता है 4 नोबल ट्रुथ्स। और उनमें से एक सच है कि देयर इज अ कॉज फॉर ऑल द पेन, ऑल द इवन, ऑल द इविल्स। एक कारण है और वो कारण है आपका डिजायर, तृष्णा। So yes, statement number 4 is also right, and the right answer is 2, 3 and 4. सेकेंड, थर्ड, फोर्थ स्टेटमेंट राइट है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि वुमेन को अलाउड किया जाता था बुद्धिस्ट संघ के अंदर। आई होप द क्वेश्चन नंबर 1 इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड मार्क द ऑप्शन विच इज करेक्ट। बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म वर फॉर्म्ड बाय क्षत्रियास। पहला स्टेटमेंट। Mahayan Buddhism believes in idol worship while Hinayan doesn't. Third, the Shvetambars are naked while Digambars are white clad. मैंने आपको पार्ट 2 में भी बताया था कि कंपैरिजन पूछा जाता है जैनिज्म और बुद्धिज्म के बीच में। जैनिज्म में क्या चीज है, बुद्धिज्म में वो चीज है या नहीं है। सो डिफरेंसेस क्या हैं और सिमिलैरिटी क्या है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ पे उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, तो आइए सॉल्व करते हैं। पहली स्टेटमेंट, बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म वर फॉर्म्ड बाय क्षत्रियास। क्या ये सही है? यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट बिकॉज आपके जो फाउंडर्स थे बुद्धिज्म एंड जैनिज्म के, वो क्षत्रिय परिवार से बिलोंग करते थे। जो उनके फादर थे, दे बिलोंग टू अ क्षत्रिय फैमिली। और अगर जब आप एक टॉपिक पढ़ते हैं व्हाट वर द रीजंस फॉर द राइज ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, तो वहां पे ये रीजन देखने को मिलता है कि क्षत्रियों ने एक प्रोटेस्ट मूवमेंट को लीड किया था। किसके अगेंस्ट? ब्राह्मण्स के अगेंस्ट। तो आपके जो क्षत्रिय थे उनमें से ही आपके बुद्धिज्म एंड जैनिज्म के फाउंडर्स बिलोंग करते हैं। स्टेटमेंट नंबर 1 इज राइट। Mahayan Buddhism believes in idol worship while Hinayan does not. 3 सेक्ट हैं आपके बुद्धिज्म में, महायान, हिनयान, महायान एंड वज्रयान। हिनयान, महायान एंड वज्रयान। हिनयान को एक और नाम से भी जाना जाता है लेसर व्हीकल। महायान को बोला जाता है ग्रेटर व्हीकल।
और वज्रयान को बोला जाता है डायमंड बुद्धिज्म, बहुत सारे नाम है इसके। तो अभी हम फोकस करते हैं हीनयान और महायान के ऊपर। तो हीनयान महायान आपका इन दो पार्ट्स में डिवाइडेड है बुद्धिज्म, और यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो ये बोल रहा है कि मूर्ति पूजा, आइडल वर्शिप किस में है किस में नहीं है। तो क्वेश्चन बोलता है कि महायान बुद्धिज्म बिलीव्स इन आइडल वर्शिप। तो यस, महायान बुद्धिज्म में आइडल वर्शिप थी और हीनयान में आइडल वर्शिप नहीं थी। तो ये स्टेटमेंट तो राइट है, बट आपको थोड़ा सा और डिफरेंसेस बताता हूं कि जो हीनयान है वो लोग मानते हैं कि हम ओरिजिनल हैं, हम सबसे पुराने हैं, हमारे जो टीचिंग्स हैं हम ओरिजिनल टीचिंग्स बुद्धा की फॉलो करते हैं। जो महायान है वो थोड़ा नया है, आफ्टर सम काउंसिल में स्प्लिट हुआ तो उसके कारण बना। तो हीनयान में बेसिकली बुद्धा को एज ए कॉमन ह्यूमन बीइंग समझा जाता है, उसको गॉड का दर्जा नहीं दिया जाता। दूसरी तरफ महायान में बुद्धा को गॉड की तरह ट्रीट किया जाता है, और बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट, प्लीज रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बोधिसत्व का जो कॉन्सेप्ट है कि वो पुरुष, वो इंसान जो आपका एनलाइटनमेंट के पास पहुंच जाते हैं लेकिन पूर्ण एनलाइटनमेंट नहीं लेते, क्योंकि उनको लगता है कि जो हमें ज्ञान की प्राप्ति हुई है हमें उसको यूज करना चाहिए औरों को निर्वाण की राह पे चलाने के लिए। तो ये जो बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट है, या बुद्धा को गॉड की तरह ट्रीट करना और मूर्ति पूजा करना, आइडल वर्शिप करना, ये सब महायान के ट्रेड्स हैं। ये सब बुद्ध जो हीनयान बुद्धिज्म है उसमें एब्सेंट है। तो प्लीज रिमेंबर, महायान हीनयान बुद्धिज्म, इट इज नोन एज लेसर व्हीकल, महायान ग्रेटर व्हीकल। आइडल वर्शिप मूर्ति पूजा हीनयान में नहीं है, आइडल वर्शिप महायान में है। और हीनयान में बुद्धा को सिंपल ह्यूमन बीइंग ट्रीट किया जाता है, गॉड की तरह ट्रीट नहीं किया जाता। दूसरी तरफ महायान में आपका बुद्धा को गॉड समझा जाता है, गॉड की तरह ट्रीट किया जाता है, और बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट है, एंड सो ऑन। और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, बट फिर कभी किसी और वीडियो में इस पे डिटेल चर्चा करेंगे महायान बुद्धिज्म और आपका हीनयान बुद्धिज्म के बारे में। ओके, तो स्टेटमेंट नंबर 1, 2 एंड राइट। तीसरी स्टेटमेंट, द श्वेतांबर्स आर नेकेड व्हाइल दिगंबर्स आर व्हाइट क्लैड। मतलब श्वेतांबर्स आर नेकेड व्हाइल दिगंबर्स आर व्हाइट क्लैड, ये स्टेटमेंट गलत है। ये जो श्वेतांबर दिगंबर हैं ये सेक्ट हैं किसके? जैनिज्म के, और उनमें भी दो भागों में डिवाइडेड हो चुका है, दिगंबर और श्वेतांबर। अधिक जानकारी के लिए, फॉर मोर इंफॉर्मेशन, यू कैन वॉच द पार्ट 2 ऑफ दिस सीरीज, जहां पे मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया है दिगंबर श्वेतांबर के बारे में। तो यहां पे ये स्टेटमेंट गलत क्यों है? क्योंकि जो श्वेतांबर है वो व्हाइट क्लैड होते हैं, यानी कि व्हाइट कपड़े पहनते हैं, और दूसरी तरफ जो दिगंबर हैं वो नेकेड होते हैं, दे डू नॉट possess any type of clothes। तो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट गलत है और 1 and 2 राइट है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है 1 and 2। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 3, which of the following presided over the Buddhist council held during the reign of Kanishk at Kashmir। तो यहां पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है बुद्धिस्ट काउंसिल के रिगार्डिंग, और क्वेश्चन ये है कि कौन से बुद्धिस्ट काउंसिल जहां पे, जो कि कनिष्क राजा के टाइम में हुई थी, कश्मीर में हुई थी, वहां पे उसका प्रेसिडेंट कौन था। तो ये 4 नाम है, अभी सॉल्व करते हैं इसको, लेकिन मैं आपको पहले बता दूं 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई है। देयर आर 4 बुद्धिस्ट काउंसिल। इसके ऑपोजिट जो जैन में काउंसिल्स हैं, जैन काउंसिल 2 हैं। पहला डिफरेंस तो आप ये याद रखेंगे दैट बुद्धिस्ट काउंसिल आर 4 इन नंबर एंड जैन काउंसिल्स आर 2 इन नंबर। अब जैन काउंसिल्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन बिफोर आई गो इनटू द डिटेल्स, आप सभी को पता होना चाहिए दैट कुछ पैरामीटर्स हैं जो आपको याद रखने ही रखने हैं काउंसिल के रिगार्डिंग, चाहे वो बुद्धिस्ट है चाहे वो आपका जैन है। तो सबसे पहला आपको पता होना चाहिए हु वॉज द प्रेसिडेंट, उस काउंसिल का प्रेसिडेंट कौन था, सबसे पहली बात। दूसरी बात आपको पता होनी चाहिए कि अंडर हुज पेट्रोनेज, एक राजा होता है तो किस राजा पेट्रोनेज,
पेट्रोनेज, मतलब किस राजा ने इसको सपोर्ट किया फाइनेंशियली एंड अदर थिंग्स से, तो वो पता होना चाहिए। जैसे कि ये जो काउंसिल है कनिष्क वाली, वहां पे कौन सा राजा था? कनिष्क। थर्ड आपको पता होना चाहिए प्लेस कहां पे हुई थी। फोर्थ ईयर पता होना चाहिए, कौन से टाइम कौन से ईयर में हुई। एंड फिफ्थ पता होना चाहिए आउटकम्स के बारे में। आउटकम्स मतलब इसका रिजल्ट क्या था। तो इन पैरामीटर्स पे आपको किसी भी काउंसिल को पढ़ना है। 4 बुद्धिस्ट काउंसिल और 2 जैन काउंसिल, उनका प्रेसिडेंट, किस राजा ने पेट्रोनेज प्रोवाइड किया था, कहां पे हुई थी, कौन से ईयर में हुआ था और इनका रिजल्ट क्या था। प्लीज इन चीजों को ध्यान रखना है जब भी आपने काउंसिल पढ़नी है। तो लेट्स कम बैक टू दिस क्वेश्चन। ये जो काउंसिल है ये आपकी बात कर रहा है फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, जो कि कश्मीर में हुई थी। कनिष्क ने सपोर्ट किया था और इसका प्रेसिडेंट था आपका वासुमित्र। सो द क्वेश्चन का आंसर क्या है? वासुमित्र। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो कि कश्मीर में हुई, कनिष्क के सपोर्ट से हुई, वहां पे जो प्रेसिडेंट था उसका, दैट वाज वासुमित्र। द क्वेश्चन नंबर थर्ड। नाउ द टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 4। वेरी इंपॉर्टेंट आर्ट एंड आर्किटेक्चर का क्वेश्चन है ये। अंडा, हर्मिका, छतरी are parts of which of the following architectural forms? ये जो टर्म्स हैं अंडा, हर्मिका, छतरी, ये टर्म्स किस आर्किटेक्चर बिल्डिंग के पार्ट्स हैं? तो द ऑप्शंस आर बुद्धिस्ट स्तूप, प्री हिस्टोरिक रॉक कट केव्स, द्रविडियन टेम्पल, इंडो इस्लामिक टूम्ब। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो इसका जवाब है बुद्धिस्ट स्तूप। ये जो टर्म्स हैं, यू कैन सी इन द बैकग्राउंड दैट मैंने आपको बुद्धा के जो फेमस स्तूप हैं, ये जो स्तूप है ये सांची प्लेस है, अशोक ने बनवाया था, तो वो वाला स्तूप है। और आप देख सकते हैं इमेज में दैट ये जो हेमीस्फेरिकल डोम शेप स्ट्रक्चर है इसको अंडा बोला जाता है। और ये जो आप टॉप पे रेलिंग देख रहे हैं उसको हर्मिका बोला जाता है। और ये जो आप ऊपर छत्र देख रहे हैं, तीन छतरियां लगी हुई हैं, इसको बोला जाता है छतरी या छत्र। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका अंडा, हर्मिका और छतरी के रिगार्डिंग पूछ रहा है। और वो किसके पार्ट्स हैं? वो स्तूप के पार्ट्स हैं। हम एक वीडियो बनाएंगे जहां पे हम स्तूप के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि ये अंडा, हर्मिका, स्तूप, तोराना, तोरण ये क्या है और ये सिग्निफाई क्या करते हैं। बहुत ही डिटेल में डिस्कशन होगा और आप उस वीडियो को देख सकते हैं हिस्ट्री थ्रू पिक्चर्स के जरिए, जहां पे मैं एक्सप्लेन करूंगा बुद्धिस्ट स्तूप्स को, उसका सिंबोलिज्म एंड सो ऑन। तो यहां पे हम यहीं तक सीमित रखते हैं। तो यहां पे इसका जवाब है बुद्धिस्ट स्तूप के अंडा, हर्मिका, छतरी आपका बुद्धिस्ट स्तूप्स के पार्ट है। नाउ द टाइम फॉर लास्ट क्वेश्चन। Who among the following propounded the philosophy of Ashtangika Marg, that is also known as eightfold path? ऑप्शन है आपके शंकराचार्य, महावीर स्वामी, रामानुजम एंड गौतम बुद्ध। वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट हाँ डिटेल में पता होना चाहिए इसका। तो मैंने आपको बताया था जैसे कि प्रीवियस वीडियो में और इस वीडियो में भी कि महात्मा बुद्ध ने आपका एक मिडिल पाथ के बारे में बात की थी और उन्होंने उसको फॉलो, उस पर चलने के लिए 8 चीजें बताई थी और उसी को बोला जाता है अष्टांगिका मार्ग और 8 फोल्ड पाथ। 8 यानी कि 8 चीजें उसके अंदर। तो यहाँ पे सही जवाब तो है गौतम बुद्ध ने आपका मिडिल पाथ दिखाया और उसमें 8 चीजें बताई कि आप उसको फॉलो कीजिए और उसी मार्ग को मिडिल पाथ बोला जाता है, 8 फोल्ड पाथ बोला जाता है या अष्टांगिका मार्ग बोला जाता है। अब इसमें 8 चीजें कौन कौन सी हैं? सो यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, राइट व्यू, राइट रिजॉल्व, राइट स्पीच, राइट कंडक्ट, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस एंड राइट कंसंट्रेशन। और इसी के साथ मैंने आपके ऑपोजिट में लिख दिया है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाच, सम्यक कर्म,
सम्यक जीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक सति, सम्यक समाधि। तो ये 8 चीजें हैं जिनको कंबाइन फॉर्म में अष्टांगी का मार्ग बोला जाता है। और ये किसने दिया था? महात्मा बुद्ध ने दिया था। तो अष्टांगी का मार्ग आपका किस धर्म से जुड़ा हुआ है? बुद्धिज्म से जुड़ा हुआ है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जिनके थ्रू हमने जानने की कोशिश करी जैनिज्म एंड बुद्धिज्म को। सो हमने 3 पार्ट्स किए, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। प्लीज आप प्रीवियस वीडियोस भी देखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, और आप हमें फॉलो कर सकते हैं अपना ट्विटर पर भी। सो प्लीज subscribe to all our Instagram social media handles. So thank you. Thanks for watching. See you in the next video. Thank you.